आरएसएस के जो चीफ हैं मोहन भागवत, उनका ये कहना है कि जो बाबरी मस्जिद थी वो हमारे लिए स्लेवरी का एक सिंबल था और जो हमने स्ट्रगल की है ये अभी हमारी मजीद कंटिन्यू रहेगी। तो पढ़ा यहाँ पे मुगलों ने, जो कि मैं उनका कोई इतना बड़ा फैन नहीं हूं, इन्वेडर्स थे, लूटर्स थे और मार मार के लोगों को उन्होंने मुसलमान किया। उन्होंने यहां आके एक मंदिर नहीं, हजारों मंदिर तोड़ के मस्जिदें बनाई। ठीक हो गया। तो वो अगर उसकी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड मौजूद है और वहां पे मंदिर बन रहा है तो आपको चाहिए कि आज आप अपने भारतीय या हिंदू भाइयों को उनकी मुबारकबाद दें। बिल्कुल, ये बात 100% ठीक है। ये बिल्कुल, ये पहले वहां पे मंदिर था। ये बिल्कुल बात हिस्टोरिकली आप जो पुरानी बुक्स में पढ़े, ये बिल्कुल बात सही है। ये बात बिल्कुल सही है। मैं अपने आप को, मैं मुस्लिम तो हूँ लेकिन मैं अपने आप को मुस्लिम भी समझती हूँ, सिख भी समझती हूँ, क्रिश्चियन भी समझती हूँ, जीव भी समझती हूँ। हर किसी रिलीजन के साथ मैं मिलजुल कर, इवन आई हैव अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स जो हिंदूज हैं। आपको बताया था कि बहुत जल्द ये जंग आपके मुल्क में दाखिल करेंगे, आप तैयारी कर लें। तो ये होना था। अच्छा, बिल्कुल होना था जी। इनका स्टेप 1 ये था कि रियासत को रियासत से लड़ा दो, शिया को सुन्नी से लड़ा दो। ये इनका बेसिक फार्मूला है आलमी ताकतों का। ये ज़हनशीन कर लें आप, यही इनका हथियार है पिछले 50 साल से मुसलसल। अगर मुझे पूछे तो मैं इस पे हिंदू बरादरी और हिंदू भाइयों को अपने सबको मुबारकबाद दूंगा और इस पे ज्यादा जज्बाती होने की जरूरत नहीं है। इट वाज अ मंदिर देयर प्रूवन बाय द कोर्ट ऑफ लॉ। तो उस पे आप बर्दाश्त करें और उसको सेलिब्रेट करें उनके साथ। को निशा दिखाने के लिए कर रहे हैं ना कि हम जो है ना इनके ऊपर भारी पड़ रहे हैं। अच्छा जी, हम इनके ऊपर भारी पड़ रहे हैं, इनको निशा दिखाएंगे, ठीक है ना। और भी मस्जिदें गिराएंगे, मंदिर बनाएंगे। पाकिस्तानियों या फिर बहुत सारे ऐसे लोग थे जो हमेशा से कश्मीर को बदनाम करते थे। कश्मीर की युवा, कश्मीर का यूथ खुश नहीं है, कश्मीर के लोग खुश नहीं है भारत के साथ। की एक लड़की है और आपने देखा भी होगा किस तरीके से प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को प्रेज कर रही थी कि उन्होंने 11 दिन का व्रत रखा था राम मंदिर के लिए। तो ये इंडिया की हिपोक्रेसी है। पहले तो उन्होंने मस्जिद को शहीद किया है, अब उसके बाद वो मुसलमानों को मॉक करने के लिए इतना बड़ा वो जलसा कर रहे हैं और उसका इफ्तिताह कर रहे हैं। तो ये बिल्कुल गलत है, मुसलमानों के जज्बात के साथ खेलना और उनका मजाक उड़ाना। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हिंदुस्तानी स्पेशल के एक और नए वीडियो में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि कल ही जो अयोध्या में श्री राम जी का जो है प्राण प्रतिष्ठान होने वाला है और इसको लेकर पाकिस्तान में काफ़ी ज़्यादा गहमा गहमी है, क्योंकि पाकिस्तानियों का मानना है कि जो बाबरी मस्जिद है उसको तोड़ के बनाया गया। दोस्तों, अगर हमारी सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट ने साफ तरीके से कहा है कि ये हिंदुओं का ज़मीन था और यहाँ पर पहले राम मंदिर था, जिसको कि बाबर के आने के बाद बाबर ने इसे तोड़ के यहाँ पर मस्जिद बनाया है और इसीलिए हम ये ज़मीन जो है वो जो हिंदू हैं उनको देते हैं ताकि वो अपना जो राम मंदिर है उसको बनाएं। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के फैसला आने के बाद भी अभी भी भारत में कुछ ऐसे लोग हैं जैसे ओवैसी की पार्टी है और कुछ विपक्ष के और भी नेता हैं जो कि अभी भी ये मानने को तैयार नहीं है कि वहाँ पे राम मंदिर है। लेकिन आप जो राम मंदिर है वो वहाँ पे बन रहा है। इसको देखकर पाकिस्तानियों को तो बहुत ज़्यादा जलन है ही, लेकिन हिंदुस्तान में रहने वाले कुछ लोग जो हैं वो भी इन सब चीज़ों को देखकर उनको अच्छा नहीं लग रहा है। उनका ये कहना है कि हम मतलब जब तक जिंदा है तब तक हम यही मानेंगे कि यहाँ पे बाबरी मस्जिद है। लेकिन जिस तरीके से राम मंदिर बन रहा है भव्य, उसको देखकर पूरी दुनिया के जो हिंदू हैं, जो जिनका राम में आस्था है, वो खुशी, उनके अंदर बहुत ज़्यादा खुशी है। आज भारत के दुनिया के हर देश में जो है वो राम मंदिर की चर्चा है, क्योंकि राम मंदिर के आने से जो मंदिर है वही नहीं बना है, उसके हिसाब से अयोध्या का विकास इतना ज़्यादा हो गया है कि मतलब जो टूरिस्ट पहले गए हैं और आज गए हैं, दोनों में इतना ज़्यादा अंतर हो गया है कि उनको समझ ही नहीं आ रहा है कि क्या ये वही अयोध्या है जो कि वो पहले आते थे, क्योंकि हर चीज़ें जो है वो बदल गई। तो चलिए वीडियो में चलते हैं, देखते हैं कि पाकिस्तानी मीडिया का अयोध्या के ऊपर क्या रिएक्शन है। ये सब समझने के मुसलमान को गुमराह करने के लिए सब कुछ हुआ। इसके मंदिर तो तैयार हो गया, उसका इफ्तिताह है। इसके पीछे बहुत बड़ी प्लानिंग चल रही है। जैसे कि बताएं ना, इंडिया से भी बहुत से लोग देख रहे हैं आपको। इंडिया से देख रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। तो कहने का मकसद ये है कि अगर कोई भी अगर बुरा कर रहा है ना, जैसा करेगा वैसा ही भरेगा। देखिए, बड़ी प्लानिंग का हमें ये है कि दोस्त वगैरह हैं, हमें हर चीज़ का गाइड किया जाता है कि यार जो भी हो रहा है, देखिए काफ़ी कंट्री है मुसलमान के खिलाफ भी क्यों चल रही हैं सब। अच्छा, जो भी है मुसलमान के खिलाफ चल रही हैं। देखिए, आप भी न्यूज़ वाली हैं, हर चीज़ आप फोकस कर रहे हैं, आपको भी हर चीज़ का अंदाजा है कि क्या हो रहा है इस टाइम चल। सारी जो मस्जिदें हैं इंडिया के अंदर जो मुगलों ने बनाई, उनको मंदिरों में तब्दील कर दिया जाएगा, या फिर जो हिंदू राष्ट्र का उनका जो नारा है वो और जोर पकड़ेगा। हाँ, ये तो बहुत ही गलत बात हुई है। अच्छा, वो कैसे? वैसे है कि उधर मुसलमानों का भी हक है, मुसलमान भी बहुत ज़्यादा है वहाँ पे,
ठीक हो गया। 30-35 करोड़ से ज़्यादा मुसलमान हैं। अच्छा, तो हिंदू पहले सेकुलर रियासत थी, ये हिंदुस्तान सेकुलर रियासत थी। ठीक है। अभी भी वो कह रहे हैं कि सेकुलर है। अभी भी कह रहे हैं सेकुलर है, तो ये गलत कह रहे हैं। फिर जहाँ पे मस्जिद है वहाँ मस्जिदें रहें, जहाँ पे मंदिर है वहाँ मंदिर रहें। हाँ। हमें तो मंदिरों पे कोई एतराज़ नहीं है। अच्छा। हम तो कहते हैं हमारी मस्जिद क्यों गिरा रहे हैं। लेकिन वो कह रहे हैं कि ये अयोध्या की बात करें जहाँ पे बाबरी मस्जिद थी, जब बाबरी मस्जिद को डिमोलिश किया गया था तो सिर्फ इसी मस्जिद को किया गया था, बाकी किसी मस्जिद को नहीं किया गया। उनका कहना ये था कि मुगलों ने हमारे मंदिरों पर कब्जा किया है। नहीं, मुगलों ने कब्जा नहीं किया, मुगलों ने तो मस्जिदें बनाई हैं। आपके मंदिरों को मुगलों ने नहीं छेड़ा। सिर्फ सुमनात का मंदिर था, वो जो तारीख आती पता नहीं वो सच है या झूठ है कि सुमनात के मंदिर को उजाड़ा महमूद गजनवी रहमतुल्लाह अलैह ने, वो तो 17 हमले किए, वो तो कोई तारीखी बात है, कोई पक्की बात नहीं है। लेकिन किसी मुसलमान बादशाह ने किसी मंदिर को, गिरजा को नहीं छेड़ा, कभी भी आपने ज़माने में नहीं छेड़ा। ये जो मंदिर, जब मस्जिद को शहीद किया जा रहा था तो जब मस्जिद की खुदाइयाँ कर रहे थे तो नीचे से मूर्तियाँ निकल रही थी। वो कहते हैं ये देखे, ये तो सच का सच हो गया, झूठ का झूठ हो गया। मूर्तियाँ हो सकता है उन्होंने पहले ही खुद ही दबाई हों। मुसलमानों ने तो कोई ऐसा कुछ भी नहीं किया। मुसलमानों ने तो वो अपनी जगह लेके, वो मस्जिद अपनी जगह ना, वो तो मस्जिद बनती नहीं है वहाँ। तो मुसलमान बादशाह उलमा भी थे, आलिम भी थे, वो सारे चीज़ों को जानते थे। यूनिटी तो इंडिया में पहले से ही थी। दैट्स व्हाट इंडिया इज फेमस फॉर, एंड इंडिया को पूरी दुनिया में जाना जाता है। इट्स, मैंने आपको पहले भी बोला, ये सिर्फ हिंदुस्तान की मुस्लिम्स की बात नहीं है, पूरे वर्ल्ड के मुस्लिम्स जान चुके हैं कि पाकिस्तान में किस किस्म का प्रोपेगेंडा होता है। और ईरान और पाकिस्तान के कॉन्फ्लिक्ट को लेकर के हमारी सरजमीन की अगर हम बात करें, खासकर कश्मीर की, आपने बोला तो कश्मीर का हर बंदा जियोपॉलिटिक्स जानता है, कश्मीर का हर बंदा रिसर्च में है। तो जाहिर सी बात है जब ये चीजें हुई तो यहाँ पे भी कुछ शियाज रहते हैं, दे फुल्ली सपोर्ट सीरियसली ईरान, बिकॉज ईरान की स्टेटमेंट्स भी कुछ ऐसी है कि टेररिस्ट, हर बार पाकिस्तान का नाम टेररिज्म में क्यों आता है, चाहे इंडिया हो, चाहे पाकिस्तान, चाहे बाकी कंट्रीज हो, हर बार पाकिस्तान को ही टारगेट क्यों किया जाता है। वो पैसा भले ही अपने डेवलपमेंट में क्यों नहीं लगाते, उसी यूथ को एजुकेट करने में क्यों नहीं लगाते जिसको उन्होंने कैसे ही वैसे कैसे करेंगे, क्योंकि लुटेरे कहाँ से मिलेंगे। लुटेरों को तो गरीब आवाम को लूटना है, उनको तो जाना है, उनको तो दूसरे फॉरेन कंट्रीज में बिल्डिंग्स खरीदनी है, अपनी सहूलियातें खरीदनी है जो उनकी फैमिलीज के लिए हो सकती है। तो जाहिर सी बात है हम क्या सोचते हैं, हम तो पाकिस्तान के बारे में पहले ही बात, कभी हमें हमदर्दी हुई नहीं थी, क्योंकि हमें बर्बाद करने वाला लास्ट ईयर्स में जितनी भी डिवास्टेशन हुई कश्मीर में, रीजन वाज पाकिस्तान। तो हम क्यों पाकिस्तान के बारे में पहली बात, इससे हमें ये एक यूनिटी का सफर मिलता है कि हम यहाँ पे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, क्रिश्चियन, हर किसी मजहब का बंदा रहता है, हर किसी। तो दोस्तों, जैसे कि आपने इस वीडियो में देखा कि जो पाकिस्तान की मीडिया वो बहुत ज़्यादा इस चीज़ पे भड़की हुई है और पाकिस्तान की पब्लिक का ये कहना है कि भारत के सुप्रीम कोर्ट ने गलत किया, वहाँ पे हिंदुओं की ज़मीन नहीं है क्योंकि वहाँ पे बाबरी मस्जिद है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने साफ तरीके से बहुत सारे सबूतों को देखते हुए फैसला दिया था कि भारत का है, क्योंकि वहाँ पे तथ्य पाए गए थे कि बाबरी मस्जिद से पहले राम मंदिर था, जिसको कि तोड़वा के बाबर ने जो है वो जो मस्जिद है वो बनाया था। लेकिन क्योंकि पाकिस्तानी, आपको पता होगा कि वो बाबर को मानते हैं और इसीलिए बाबर उनके लिए अच्छा है। और आपको पता ही होगा कि पाकिस्तानियों के अंदर जो चीज़ें भर दी जाती हैं वो पढ़े लिखे तो है ना, पढ़ते तो लिखते तो है नहीं, तो उनको क्या ही पता चलेगा कि रियलिटी क्या है। उनको जो बता दी जाती है वो मान लेते हैं। दोस्तों, बाबर वही है जिसने हिंदुओं जो मुसलमान हैं उनको भी मारा है। तो दोस्तों, मतलब बाबर जो है वो एक हत्यारा था और उसने कई जो मंदिरें हैं उसको तोड़कर बनवाया है। और इसीलिए अभी भारत में काशी मथुरा की भी बात होती है, क्योंकि वहाँ पे भी कई ऐसी मस्जिदें हैं जहाँ पे जो हिंदू टेम्पल हैं उनको तोड़ के वहाँ पे मस्जिदें बनाएगी, इस चीज़ का साक्ष्य आज भी है। तो कहीं ना कहीं जो राम मंदिर है एक तरफ उसके लिए हिंदुओं के लिए बहुत ज़्यादा खुशी की बात है। और हिंदुओं क्या, भारत दुनिया में रहने वाले और भी लोग जो हैं वो कहीं ना कहीं वो इस बात से बहुत खुश हैं कि हिंदुओं को जो उनका हक है वो मिल गया। और ऐसा सिर्फ और सिर्फ मोदी जी की गवर्नमेंट में भी हो सकता था, क्योंकि अगर कांग्रेस की गवर्नमेंट अभी तक रहती तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आता ही नहीं, क्योंकि जो चीज़ें हैं जो उसको जो है वो प्रस्तुत ही नहीं किया जाता, उसको टालने की कोशिश पहले से की जा रही थी। और आज भी जो कांग्रेसी हैं, कुछ कांग्रेसी हैं, वो ये बात मानते हैं कि राम मंदिर बन के यहाँ पे अच्छा नहीं होता। दोस्तों, इस बात क्या राय कमेंट करके बताइएगा। अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक, हमारे चैनल हिंदुस्तानी स्पेशल को सब्सक्राइब कर लें।